फातिमा और हलीमा रात को सोने की तैयारी कर रही हैं। फातिमा कहती है, क्या तुम्हें कबीले में कुछ करना नहीं था? तुम मेरे पास क्यों आई हो? हलीमा जवाब देती है, मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। फातिमा कहती है, तुमने अच्छा किया, माँ को पता है ना? हलीमा कहती है, हाँ जानती हैं, और मैंने सुना है तुम जाने बचा रही हो। पहले यगीद साहब और अब वो ताजिर, मैं उस दिन से उसके बारे में सोच रही हूँ। बहन, तुम इसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो ताजिर कौन था बताओ? फातिमा अचानक चौंक कर खड़ी हो जाती है, मुझे नहीं मालूम, वो सिर्फ एक जख्मी सौदागर था। हलीमा बैठते हुए कहती है, मुझे कैसे पता होगा? तुम मुझे क्यों इनकार कर रही हो? फातिमा कहती है, तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? हलीमा कहती है, काई की लड़कियां यगीद साहब की तारीफ करती हैं, लेकिन यगीद साहब तुम्हारी तारीफ करते हैं, और वो सौदागर भी तुम्हारी तारीफ कर रहा था। बहन, हर कोई किसी न किसी की तारीफ करता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम किसकी तारीफ करती हो? फातिमा जवाब देती है, तुम बहुत बुरी हो। एक बार जब तुम कुछ महसूस कर लो तो बार बार इसरार करती रहती हो। मैंने कभी किसी की तारीफ नहीं की और नहीं करूंगी। हलीमा शरारत से चराग आगे करके ले जाती है और छेड़ते हुए कहती है, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मुझे कुछ और ही कहानी सुना रहा है। बहन, तुम पहले ही शर्मा रही हो। फातिमा फौरन चराग बुझा देती है, बस मैं सोने लगी हूं और तुम सुबह सवेरे कबीले जाओगी। चलो शब बखैर। वो बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद हलीमा आहिस्ता से कहती है, बहन, माँ अब भी दूल्हे की तलाश में है, तुम जानती हो ना? अगर तुम किसी से मोहब्बत करती हो तो। फातिमा खामोश रहती है। अचानक उसके जहन में फ्लावियस का पूल देना याद आ जाता है। वो आंखें बंद करके खोलती है और मध्यम आवाज में कहती है, शब बखैर बहन, और चराग बुझा देती है। दूसरी तरफ गोंचा खातून जड़ी बूटियां जला रही है और रोते हुए कहती है, मैंने सब कुछ आजमा लिया। इतने में अलाउद्दीन अंदर आकर कहता है, गोंचा, गोंचा, तुम क्या कर रही हो मेरी प्यारी गोंचा? गोंचा कहती है, मैंने तमाम जड़ी बूटियों को जला दिया है जिनसे मुझे आज तक उम्मीद थी, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। और वो शिद्दत से रोती है। अलाउद्दीन भी नम आवाज में कहता है, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआ जरूर सुनेगा। लेकिन गोंचा आंसू पहुंचते हुए कहती है, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी और तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अलाउद्दीन फौरन सख्त लहजे में कहता है, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं। गोंचा कहती है, तुम्हारी शादी आओजी की बेटी के साथ होगी। अलाउद्दीन दोबारा पूरी शिद्दत से कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। इधर सिपाही तिमूरताश के पास आते हैं और गिड़गड़ाते हैं, हमें माफ कर दो तिमूरताश, हमसे खता हो गई, हमारी जान बख्शी कर दो, ताकतवर तिमूरताश, माफ कर दो। लेकिन तिमूरताश उन पर तशद्दुद करता है, उनके सर पटकता है और एक एक करके जमीन पर फेंक देता है। मारकर कहता है, जिन्होंने यार हसार और हान के सिपाहियों के हवाले किया, उनकी मेरे पास कोई जगह नहीं है। इतने में एक एलची आता है और कहता है, कबूतर एक पैगाम लाया है वाली तैमूरताश। तैमूरताश मकतूब खोलकर पढ़ता है और गुस्से से चीखता है, और हान एक माहिदा पेश करना चाहता है। पहले यार हसाल पर हमला करता है, मेरे नौकरों को कत्ल करता है और फिर बेशर्मी से माहिदा पेश करता है। वो तैश से मकतूब फेंक देता है और कहता है, अपने कासिद भेज दो, और हान मैं उनसे बहुत अच्छा और बहुत खास मुआहदा करूंगा। सोगूत में फ्लादियोस कोई दवा सूंघ रहा है और बड़बड़ाता है, मैं तुम्हारे मुकर्रर किए हुए नसीब को बदल दूंगा। अचानक फातिमा की आवाज आती है, अब चुरा, क्या तुम मौजूद हो? फ्लादियोस घबराकर दवा छुपाता है और कहता है, मैं तुम्हारी बदौलत अपना सबसे बड़ा दुश्मन मार डालूंगा। फातिमा दोबारा आवाज देती है, अब चुरा। वो कहता है, अंदर आ जाओ। फातिमा अंदर आकर खड़ी हो जाती है। फ्लादियोस खड़ा होकर मुस्कुरा देता है। फातिमा पूछती है, खैर तो है, किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? फ्लादियोस कहता है, मैं उस फरिश्ते को देख रहा हूं जिसने मेरी जान बचाई, मुस्कुराऊं ना तो क्या करूं? फातिमा कहती है, अब इतना भी बात को ना बढ़ाओ, तुम्हारा जख्म इतना खतरनाक नहीं था। फ्लादियोस कहता है, मैं तो एक ताजर हूं, मेरे लिए वो जख्म भी बहुत था। फातिमा कहती है, तुम बहुत नाजुक हो। फ्लादियोस जवाब देता है, तुम वैसी नहीं हो जैसी दूसरी औरतें होती हैं। औरतें नाजुक और कमजोर होती हैं, लेकिन तुम्हें बहुत कुव्वत दी गई है। फातिमा तीखे लहजे में कहती है, तो तुम कह रहे हो कि तुम बहुत औरतों से मिल चुके हो? फ्लादियोस कहता है, तुम्हें मालूम है मैं कपड़े बेचता हूं इसलिए, और मेरी कोई मंगेतर नहीं, ना कोई मेरा इंतजार करता है। फातिमा हल्की दबी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैंने तुमसे ये सवाल पूछा ही नहीं। मैं ये पूछने नहीं आई कि तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है, बल्कि ये कि किसने तुम पर हमला किया था। इतने में खादमा अंदर आकर कहती है, फातिमा खातून और हान सरदार और उस्मान सरदार तशरीफ लाए हैं। फातिमा फौरन बाहर चली जाती है। उसके जाते ही फ्लादियोस का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। अजंक में तेकफूर कह रहा है, बोरसा में क्या हो रहा है? एलची बताता है, और हान ने सरंगें ढूंढकर तबाह कर दी हैं, अब कोई बोरसा में दाखिल या खारिज नहीं हो सकता, लोग भूख से मर रहे हैं। तेकफूर परेशान होकर कहता है, हमें फौज इकट्ठी करके और हान पर हमला करना चाहिए क्या? एलची कहता है, यकीनन, अगर बोरसा गिर गया तो अजंक भी गिर जाएगा। अजंक कुस्तुनतुनिया के दरवाजे की चाबी है, तब तुर्कों को कौन रोक सकेगा? हमें बोरसा की मदद करनी होगी। अचानक दरवाजा खुलता है और एक सिपाही आकर कहता है, मोहतरम तेकफूर और हान सरदार का एलची आपसे मिलना चाहता है। तेकफूर कहता है, उसे अंदर लाओ। जर्क खुताई अंदर आता है, हाल को देखता है और कहता है, वाह वाह वाह,
फिर तकफूर की तरफ इशारा करके कहता है, आपका दिन अच्छा गुजरे। तकफूर कहता है, आइए एक दूसरे को जाने, तुम कौन हो? जरकुताई कहता है, मैं एक मंगोल था जो अब तुर्क बन गया हूँ। मैंने इस्लाम में सुकून पाया और अब मैं औरहान सरदार का एलची जरकुताई हूँ। तकफूर कहता है, मिलकर खुशी हुई, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। जरकुताई कहता है, औरहान सरदार यहाँ आने वाला है। तकफूर कहता है, क्यों जरकुताई? वो आपकी भवें आंखें और आपका, मेरा मतलब है आपका खूबसूरत चेहरा जो मोहब्बत बिखेरता है, और आपकी नब्ज। ये सुनकर सिपाही फौरन हथियार निकाल लेते हैं। जरकुताई फौरन कहता है, रुको, मुआयना करेगा और फैसला करेगा। तकफूर हैरत से पूछता है, कैसा फैसला? जरकुताई जवाब देता है, मुझे नहीं मालूम, मेरे सरदार को मालूम है, लेकिन मैं नहीं जानता। मगर औरहान सरदार के साथ अच्छा और मेहरबान सलूक होना चाहिए। अगर वो खुश न हुआ तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो हाथ उठाता है और कहता है, मुझे अब जाना होगा। फिर मुड़कर कहता है, इसके अलावा औरहान सरदार अजंक के मोतबर अशराफिया को भी अपने हुजूर देखना चाहते हैं। तकफूर पूछता है, सबब? जरकुताई कहता है, सबब ये तुम औरहान सरदार से ही जान सकते हो, और वो वापस लौट जाता है। सौगूत में उस्मान सरदार और औरहान सरदार दाखिल हो रहे हैं। सारा शहर इस्तकबाल के लिए उमड़ आया है। उस्मान साहब जिंदाबाद, औरहान साहब जिंदाबाद, हर तरफ नारे बुलंद हो रहे हैं। एक शानदार इस्तकबाल, लोग फूल निछावर कर रहे हैं। उस्मान साहब सबकी मोहब्बतों का खुशदिली से जवाब देते हैं, सलामत रहें, सलामत रहें। फातिमा खातून आगे आकर मुस्कुराती हैं। उस्मान साहब कहते हैं, मुझे ये कमी महसूस होती थी, ये जोश, मेरे बच्चे एक साथ हों। और हान कहता है, इतनी जल्दी नहीं बाबा, अभी तो हमें बरसा में भी एक साथ दाखिल होना है। अलाउद्दीन ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है। उस्मान साहब घोड़े से उतरते हुए कहते हैं, चलो शुरू करते हैं। फातिमा आगे बढ़कर वालिद के हाथ चूमती है। फातिमा मुस्कुराकर कहती है, हमारे दारुल हुकूमत में खुश आमदीद मेरे सरदार। उस्मान साहब कहते हैं, शुक्रिया बेटी। फिर वो आगे बढ़कर कहती है, औरहान भाई, अलाउद्दीन भाई। औरहान मुस्कुराकर कहता है, अब ये हमारा शहर है। फातिमा कहती है, आराम करें, हमने सरदार के लिए दस्तरखान तैयार किया है, आप तवील सफ़र करके आए हैं। उस्मान साहब खुश होकर कहते हैं, शाबाश बेटी। औरहान पूछता है, हालात कैसे हैं? फातिमा जवाब देती है, सब ठीक है, कोई मसला नहीं भाई, बस एक डाकू ने एक ताजर पर हमला किया और उसे जख्मी कर दिया था। अलाउद्दीन फौरन कहता है, क्या वो ठीक हैं? क्या हम उनका जख्म देख सकते हैं? फातिमा कहती है, तबीब ने इलाज कर दिया है, मैंने सिपाहियों को डाकू पकड़ने का हुक्म भी दे दिया है। औरहान तारीफ से कहता है, शाबाश, चलो मजलिस की तरफ चलते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, मैं ठीक हूं, तुम लोग जाओ। औरहान हैरत से पूछता है, क्या आप नहीं आएंगे? उस्मान साहब नरमी से जवाब देते हैं, अब तो तुम ही मजलिस की क़यादत करोगे और हुक्म दोगे बेटे, मैं अपना हिस्सा पूरा करूंगा और लोगों का अहवाल दरियाफ्त करूंगा। औरहान सर झुकाता है, जो हुक्म सरदार। उस्मान सरदार आगे बढ़ते हैं। एक ताजिर आगे आकर कहता है, जिंदाबाद उस्मान सरदार। उस्मान साहब जवाब देते हैं, शुक्रिया, तुम कैसे हो? आगे भी एक एक करके लोग सलाम करते हैं और खुशामदीद कहते जाते हैं। इधर फलादियुस कमरे से निकलता है, दीवार फलांग कर नीचे उतरता है और नकाब ओढ़ लेता है। मजलिस में औरहान सरदार बैठे हैं। वो शाहिंशाह को देखकर हैरत से कहते हैं, आपने बाल क्यों कटवा दिए? ये तो 10 साल से बढ़ा रहे थे। सरदार, ये आपकी फतूहात की निशानी नहीं थे? शाहनशाह मौसर लहजे में कहता है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं मेरे सरदार। जब मैंने पहली बार उस्मान सरदार को एलखानियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई में देखा था तो ये बाल जल चुके थे। अब मैं ये आपके साथ दोबारा शुरू करूंगा। अल्लाह हमें अगले 10 साल भी साथ लड़ने और मजीद बढ़ने की तौफीक दे। औरहान मुस्कुराकर कहता है, आमीन। सब मिलकर कहते हैं, आमीन।